पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। सप्तम अधिकरण का नाम है इतर व्यपदेशाधिकरण। इसका उच्चारण कर लें पहले। इतर व्यपदेशाधिता करणादि दोष प्रसक्ति ही अधिकंतु भेद निर्देशात् अस्मादि वच्च तद अनुपपत्ति ही हिता क्रियादिशान्नो वा जीवा भेदं प्रपश्यतः। जीवाहित क्रिया स्वार्था स्यादेशा नहि युज्यते। अवस्तु जीव संसार तेन नास्ति मम क्षतिः इति पश्यत ईशस्य न हिता हित भागिता। तो ये बताया गया कि कार्य का अपने कारण के साथ अभेद है। जो भोक्तृ भोग्यादि भेद हैं वह कारण भूत ब्रह्म से अनन्य है। ये षष्ठ अधिकरण में बताया गया। तो यदि जीव के साथ परमात्मा का जो अभेद स्वीकार कर रहे हैं, परमात्मा को जीवा भिन्न देख रहे हैं, उनके मत में परमात्मा में हिता क्रियादि दोष का प्रसंग होगा या नहीं होगा। जीव के साथ परमात्मा का जो अभेद देख रहे हैं, कौन? वेदांती। जीव ब्रह्म को एक मानते हैं ना। जीव के साथ ब्रह्म का अभेद है कहते हैं। तो फिर जो संसार है ये हित है कि अहित है? अहित है, अनर्थ है, दुख का साधन है। तो कोई बुद्धिमान अपना अहित करता है? अपने पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारता है क्या? कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने पैर पर स्वयं के हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है?
नहीं मार लेगा। यदि मारेगा तो अहित करेगा अपना ही, स्वयं के ही दुख का हेतु बनेगी न वो क्रिया। तो ऐसे संसार को बनाना और वह संसार बना हुआ जिसने बनाया उसके सुख का हेतु तो नहीं बन रहा है, दुख का हेतु बन रहा है, अहित कर रहा है। हित तो है मोक्ष, मोक्ष का साधन तो नहीं बना, अपितु बना संसार क्या नाम अहित का ही साधन। और किसके अहित का साधन? जीव के। और वो जीव कोई संसार को बनाने वाले परमेश्वर से भिन्न थोड़ा ही है। तो संसार को बनाने वाला परमेश्वर अपने से अनन्य देख रहा है जीव को, और जीव के भोग के लिए संसार बनाया। वह संसार बनाने वाला परमेश्वर जीव के अहित का साधन भूत संसार बनाया है का मतलब अपने ही अहित का साधन भूत संसार बनाया। तो परमेश्वर में अहित करण नामक दोष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये संशय है। वो संशय बताया, जीवाभेदम प्रपश्यतः का मतलब जीव के साथ अपना अभेद अनुभव करने वाला जो परमात्मा वह संसार बना रहा है का मतलब अपना ही अहित कर रहा है, हित नहीं कर रहा है। तो हित अकरण अहित करण ये दोष परमात्मा में आएगा या नहीं आएगा, ये एक प्रकार से संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ये सा नहीं युज्यते। ये सा यानी ये संसार सृष्टि, ऐसा शब्द से लीजिए, या जीवाहित क्रिया को ऐसा शब्द से लीजिए। ये जीवाहित क्रिया परमेश्वर में उचित नहीं है। क्यों? जिस जीव का अहित साधनभूत संसार परमेश्वर बना रहा है, वह जीव कोई परमेश्वर से अलग नहीं है, उससे अपना अभेद देख रहा है परमेश्वर। तो इसलिए एक प्रकार से जीव अहित क्रिया हो गई, स्वार्थ यानी परमेश्वर के ही परमेश्वर का ही प्रयोजन, और वो अनिष्ट प्रयोजन है, इष्ट प्रयोजन तो नहीं है। तो जीव के लिए जो बनाएगा माना जाएगा वो अपने लिए बनाया। तो अनर्थ का साधनभूत संसार जीव के लिए बनाने वाले परमेश्वर ने एक प्रकार से अपने ही अनर्थ का निर्माण किया, संसार की सृष्टि की का मतलब ये परमेश्वर में उचित नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, त्रिकालवेत्ता है, वो अतीत वर्तमान और भविष्यत के भी ज्ञाता है। उनको मालूम है ये संसार बनेगा तो अहित ही करेगा, दुख ही देगा। ये जानते हुए भी संसार को बनाने वाला जो परमेश्वर, वह परमेश्वर में जीवाहित क्रिया अनुचित है।
ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है कि परमात्मा के दृष्टि में ये, या सिद्धांति की पहले प्रतिज्ञा देखिए कि हिताहित भागिता ईशस्य न, ईशस्य हिताहित भागिता न। तो परमेश्वर में हित भागिता अहित भागिता नहीं है। का मतलब हिता क्रियादि नामक दोष परमेश्वर में नहीं है। इस दोष का भागी अधिकारी ईश्वर नहीं है। ईश्वर में ये दोष नहीं आता है। जो दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा है वह ईश्वर में नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके लिए हेतु एक ईश्वर का विशेषण भी है। हाँ क्या? हाँ, वो अभी होना है। तो परमेश्वर सर्वज्ञ होने के कारण ये देख रहे हैं कि जो इस संसार में दुखी हो रहा है जीव, वह जीव को दुख देने वाला संसार कोई वास्तविक नहीं है। वो अवस्तु है। का मतलब कल्पित है, अध्यारोपित है। पूर्ण सुरक्षित, खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद करके अपने कमरे में सो करके जो घने जंगल में रात में दौड़ रहा है, उसके पीछे शेर लगा हुआ है, भालू है, ऐसा स्वप्न देख रहा है कोई, तो वह स्वप्न दृष्टा बड़ा शेर को देख करके अपने पीछे पड़े हुए भालुओं को देख करके खुश हो रहा है कि दुखी हो रहा है? तो वो जो स्वप्न में अनिष्ट शेर आदि का पीछे लगना, ये एक प्रकार से संसार है, स्वप्न प्रपंच है। और उसी कमरे में एक व्यक्ति जग करके रात्रि में भजन कर रहा है। दो सोए हुए हैं, एक सो करके स्वप्न देख रहा है और एक वहाँ पर भजन करने के लिए बैठा हुआ है। दो रह रहे थे। तो जो भजन कर रहा है उसके दृष्टि में उस कमरे में एक पेड़ भी नहीं है। तो इतना घना जंगल कहाँ से आया? कई किलोमीटर दूर तक का। और शेर, भालू, हाथी, भयंकर सर्प, ये सब कहाँ से है क्या वहाँ? तो उसकी दृष्टि में तो ये सब है ही नहीं। और स्वप्न दृष्टा के दृष्टि में तो है। और उसे यदि कहो, जगने वाला कहे कि है नहीं ये, उस समय यदि जगने वाले की बात स्वप्न दृष्टा सुन सके कि ये सब कुछ नहीं है, तो वो कहने वाले का विश्वास तो नहीं करेगा, क्योंकि अनुभव हो रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से जगने वाला यही कह रहा है ना कि वहाँ कुछ भी नहीं है भी नहीं, दिख रहा है। ऐसे ही जागृत प्रपंच भी जो जीव का है, वह अपने स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए जीवों को
स्वप्नवत प्रतीत हो रहा है, ये जागृत प्रपंच भी। और जो अपने स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी निद्रा से रहित है, कौन? ईश्वर। ईश्वर में अज्ञान है क्या? इसलिए ईश्वर हो जाएगा स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी निद्रा से रहित जगने वाला स्वरूप में। तो वहाँ स्वरूप में कोई प्रपंच है क्या? तो परमात्मा जो जीव को अपने से अनन्य देख रहा है, का मतलब स्वरूप का ही ग्रहण कर रहा है। स्वरूप से अलग कार्य रूप जो संसार है उस पर जिसकी दृष्टि नहीं है, वह देख रहा है कि संसार तथा संसारी अपने को अनुभव करने वाला जीव ये कल्पना मात्र है, अवस्तु है। तो ये लिखते हैं जीव संसार अवस्तु। और जो अवस्तु हैं यानी कल्पित हैं, उससे कहते हैं तेन मम क्षति नास्ति। तो कल्पित जीव संसार से मेरा कोई भी बिगड़ता नहीं है, कोई क्षति नहीं हो रही है। कल्पित संसार मेरे स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं कर रहा, ऐसा अनुभव कर रहा है परमात्मा। इति पश्यतः षष्ठी है, ईशस्य का विशेषण है। ऐसा अनुभव करने के कारण, पश्यत में क्षत्रिय प्रत्यय हेतु अर्थ में है। तो ये जो इस प्रकार का दर्शन, जीव के कल्पित संसार से परमात्मा की यत्किंचित भी हानि नहीं हो रही है, कोई दोष परमात्मा में प्राप्त नहीं हो रहा है, इस प्रकार का अनुभव करने के कारण परमात्मा में हिताहित भागिता नहीं है। इसलिए अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था ना कि तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा अनुमात्रेणापि न स लिप्यते। का मतलब जिसमें, जब ये अध्यास एवं सति का अर्थ है अध्यास के सिद्ध होने से, ये निश्चित होगा, अध्यास अविद्यक है, ये निश्चित होने से कि जिसमें अध्यास हो रहा है भोक्तृ भोग्य द्वैत का, उस भोक्तृ भोग्यगत गुण या दोष से वह अधिष्ठान थोड़ा भी लिपायमान नहीं होता। अनुमात्रेणापि गुणेन दोषेण वा स न लिप्यते। स यानी वो अधिष्ठान। अध्यस्त द्वैत के अधिष्ठान में अध्यस्त द्वैत का परमार्थतः गुण या दोष संलग्न नहीं होता। ये और परमात्मा अपने आप को हमेशा जीव को जिस समय संसार प्रतीत हो रहा उस समय भी अध्यस्त प्रपंच के साथ असंश्लिष्ट ही अनुभव करता है। परमात्मा में संसर्ग अध्यास नहीं है ना, तो संसर्ग अध्यास न होने से, परमात्मा का जगत के साथ संसर्ग अध्यास न होने से परमात्मा अपने आप को अध्यस्त जो भोक्तृ भोग्यात्मक द्वैत है तद्गत गुण दोषों से
युक्त नहीं अनुभव करेगा। बस ये युक्त अनुभव न करना, यही हिताहित भागिता का अभाव है। न हिताहित भागिता। इस प्रकार ये जो सप्तम अधिकरण है, इतर व्यपदेशाधिकरण, इसका विचार संपन्न होता है। अब है उपसंहार दर्शनाधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। उपसंहार दर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि देवादिवदपि लोके न संभवेत संभवेद वा सृष्टिरेका द्वितीयतः नाना जातीय कार्याणां क्रमाज्जन्म न संभवी अद्वैतं तत्वतो ब्रह्म तच्चा विद्या सहायवत् नाना कार्यकरं कार्य नाना कार्यकरं कार्य क्रमो विद्यास्थ शक्तिभिः। तो सिद्धांतियों ने अभी तक की चर्चा से ये निश्चित किया कि परमार्थतः एक अद्वितीय परमात्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु है नहीं। एक अद्वितीय परमात्मा है सत्य। तो वो जो एक अद्वितीय परमात्मा है, उसी से संसार बना है, सृष्टि हुई है, ऐसा वेदांत बताता है। लेकिन वेदांत के द्वारा जो एक अद्वितीय परमात्मा से संसार की उत्पत्ति बताई जा रही है, वह संभव है भी या नहीं भी, ये संशय होता है। तो ये लिखते हैं कि एकाद्वितीयतः सृष्टि ही न संभवेत वा एकाद्वितीयतः सृष्टि संभवेत। ये प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में संशय को बताने वाला वाक्य है कि एक अद्वितीय परमात्मा से सृष्टि यानी संसार की उत्पत्ति संभव नहीं है या संभव है, ये हो गया संशय, संदेह। ये समझ में आया संदेह? कहाँ है? तापी के किनारे। जो संशय बताया वो समझ में आया ना? क्या संशय है? हाँ, तो एक ब्रह्म से विचित्र संसार की उत्पत्ति नहीं होगी या होगी, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि नाना जातीय कार्यानाम एकाद्वितीयत कार्यानाम क्रमात् एकाद्वितीयतः जन्म न संभवी, ये पूर्व पक्ष हुआ। तो एक अद्वितीय परमात्मा से नाना जातीय कार्य यानी विचित्र कार्य, जातीय का अर्थ है प्रकार, जातीय शब्द प्रकारार्थ में है। नाना जातीय का अर्थ निकलेगा नाना प्रकार का। नाना प्रकार का मतलब अनेकों प्रकार का, यानी विलक्षण विलक्षण, एक दूसरे से भिन्न स्वभाव वाला।
तो एक दूसरे से भिन्न स्वभाव वाले जो कार्य हैं उनका क्रम से जन्म एक अद्वितीय परमात्मा से संभव नहीं है। ये पूर्व पक्ष की अपनी प्रतिज्ञा हुई। तब सिद्धांत है कि अद्वैतम तत्वतो ब्रह्म, ये जो परम तत्वतः यानी परमार्थतः ब्रह्म अद्वैत है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन व्यवहार अवस्था में ब्रह्म ने अपनी सचिव बना करके रखी है अविद्या। सचिव यानी सहयोगी। तो ब्रह्म की सचिव है अविद्या, इसलिए कहते हैं तच्च अविद्या सहायवत। तो अविद्या उसकी सहायक है। और जब अविद्या रूप सहायक से युक्त हो जाता है, वो अविद्या स्वयं है व्यावहारिक सत्ता वाली कहो या कल्पित कहो, तो उस कल्पित अविद्या से कहो या व्यावहारिक सत्ता वाली अविद्या से युक्त जब ब्रह्म हो जाता है तो नाना कार्यकरम, वो ब्रह्म परमार्थतः जो अद्वैत ब्रह्म है वह नाना कार्यकरम भवति का अर्थ है अनेक विचित्र कार्य का संपादक बन जाता है। कर्म का अर्थ है कर्ता। किसका कर्ता? तो कार्य का। कार्यकर्म का अर्थ निकलेगा कार्य करने वाला, कार्यकर्त्री। कौन? ब्रह्म। कब? जब अविद्या सहायवत हो जाता है, अविद्या को अपने सहायक के रूप में स्वीकार करता है, तब यह ब्रह्म कार्य करने वाला बन जाता है, कार्यकर्ता बन जाता है। तो सजातीय कार्य का कर्ता होगा। इस आशंका का समाधान करने के लिए कहा कि कार्य का विशेषण है नाना कार्यकरम। तो नाना कार्य का अर्थ है विचित्र कार्य। जो ये संसार विचित्र दिख रहा है ना, ये विचित्र संसार अविद्या सहायक ब्रह्म ने ही बनाया है। अविद्या को अपने सहायक के रूप में स्वीकार करके प्रपंच की रचना ब्रह्म ने की है। और ये प्रपंच विचित्र है, विचित्र प्रपंच की रचना की है। ये यहाँ पर कहा कि अविद्या सहायवत तत् नाना कार्यकरम, ऊपर से जोड़ देना भवति। तत् यानी ब्रह्म, जो परमार्थतः अद्वैत ब्रह्म है, वही अविद्या को अपने सहायक के रूप में स्वीकार करके विचित्र कार्य का कर्ता बन जाता है। तो कहा फिर एक अद्वितीय परमात्मा से कार्य की क्रम से निष्पत्ति कैसे होगी? कार्य की क्रम से निष्पत्ति का हेतु कौन बनेगा? तो कहते हैं अविद्यास्थ शक्ति भी कार्यक्रम संपद्यते। तो जो ब्रह्म की सहायक अविद्या है, वह ब्रह्म की सहायक अविद्या में एक ही शक्ति नहीं है, अविद्या में अनेकों शक्ति है। और उन अनेकों अपनी सहायक अविद्यास्थ
अनेकों शक्तियों से ब्रह्म क्रम से आकाश आदि कार्य का निष्पादक बन जाता है, विचित्र कार्य का निष्पादक बन जाता है, कर्ता बन जाता है। इस अभिप्राय से कहा अविद्यास्थ शक्ति भी ही कार्यक्रमो संपन्नो भवति, ऊपर से जोड़ देना। जो विचित्र जगत का क्रम से जन्म हो रहा है, कार्य में क्रम की श्रृंखला है, वह अविद्यास्थ शक्तियों को लेकर के संपन्न होती है। इस प्रकार ये जो अष्टम अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। नवम अधिकरण है कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। कृष्ण प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्दकोपो वा श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि स्वपक्ष दोषाच्च न युक्तो युज्यते वास्य परिणामो न युज्यते। कार्ष्ण्यात् ब्रह्मा नित्यताप्ते रंस्यात् सावयवं भवेत्। मायाभिर्बहुरूपत्वं न कार्ष्ण्यान्नापि भागतः। युक्तो नवयवस्यापि परिणामोऽत्र मायिकः। तो एक अद्वितीय ब्रह्म से जगत निष्पन्न हो सकता है, यह पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया। अब ये संशय होता है कि अस्य परिणामो न युक्तो वा अस्य परिणामो युज्यते, ये संशय है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। कि ये जो ब्रह्म है, अस्य शब्द का अर्थ है ब्रह्मण, परिणामो न युक्त, तो ब्रह्म का परिणाम उचित नहीं है, युक्ति से सिद्ध नहीं होता है ब्रह्म का परिणाम। अथवा अस्य परिणामो युज्यते, यानी युक्त्या उपपद्यते, तो क्या ब्रह्म का परिणाम युक्ति से सिद्ध हो सकता है? यानी तर्क विरुद्ध है ब्रह्म का परिणाम या तर्क सम्मत है ब्रह्म का परिणाम? ये हो गया संशय, संदेह। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्ष की दृष्टि में तो कार्य और कारण की समान सत्ता, स्व समान सत्ता कार्यापत्ति ही परिणाम, ये परिणाम का लक्षण है। तो कारण की जैसी सत्ता है ऐसी ही सत्ता वाला कार्य परिणाम कहलाता है। और स्व सत्ता विषम सत्ताक
कार्यापत्ति ही विवर्त। ये विवर्त का लक्षण है कि कारण की सत्ता से विषम सत्ता वाला कार्य विवर्त कहलाता है। कारण की सत्ता से समान सत्ता वाला कार्य परिणाम कहलाता है। तो इसमें पूर्व पक्षी के दृष्टि में परिणाम का अर्थ है कारण की सत्ता से समान सत्ता वाला कार्य। तो ब्रह्म की सत्ता से समान सत्ता वाला कार्य। तो ब्रह्म की सत्ता तो पारमार्थिक सत्ता है, तो पारमार्थिक सत्ता वाला कार्य। ब्रह्म सत्य है तो कार्य भी सत्य, ये परिणाम कहलाएगा। और स्वयं कारण ही कार्य के रूप में परिणामवाद में परिणत होता है। जैसे दूध कारण है दही का, तो दूध स्वयं ही कार्य के रूप में यानी दही के रूप में परिणत हुआ। ऐसे ब्रह्म का परिणाम यदि दूध का परिणाम जैसा दही है, ऐसा मानते हैं जगत को। जगत कार्य है, ब्रह्म कारण है। तो दूध दही के प्रति जैसा कारण है, परिणामी कारण, ऐसे ब्रह्म को भी जगत के प्रति परिणामी कारण मानेंगे, जगत को ब्रह्म का परिणाम मानेंगे। तो ये परिणाम युक्तियुक्त है या युक्तियुक्त नहीं है ब्रह्म का, ये संशय है। यहाँ परिणाम शब्द का पूर्व पक्षी के अनुसार तो वो अर्थ, और सिद्धांत के अनुसार परिणाम शब्द विवर्त अर्थ में है। तो ब्रह्म का परिणाम यानी विवर्त रूप कार्य जगत हो सकता है, ये सिद्धांती कहेंगे। लेकिन यहाँ संशय करते समय सामने वाला जिसके बुद्धि में संशय प्रकट हो रहा है, उसके दृष्टि में परिणाम का अर्थ जो परिणाम का लक्षण है परिणामात्मक कार्य का, वो कारण की सत्ता से समान सत्ता वाला का मतलब कारण स्वयं ही कार्य के रूप में परिणत हो रहा है। कारण की कार्यावस्था वो परिणाम है। ये मान करके संशय हुआ कि अस्य यानी ब्रह्मणः परिणामो न युक्त वा अस्य परिणामो युज्यते, ये संशय हुआ। तब पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि अस्य परिणामो न युज्यते, तो ब्रह्म का परिणाम उचित नहीं है। ये कौन पूर्व पक्षी कह रहा है? क्यों उचित नहीं है? तो कहते हैं दो प्रकार से परिणाम हो सकता है। कारण का संपूर्ण रूप से कार्य के रूप में परिणत होना। जैसे जितने दूध में आपने जमाने के उद्देश्य से, दही बनाने के उद्देश्य से जामन डाल दिया। जामन का मतलब है क्या? क्या बोलते हैं? तो वो जो हिंदी में जामन कहते हैं उसको, वो डाल दिया। तो वो डालने के बाद जितने दही में डाला, दूध में डाला है वो जामन, वो पूरा का पूरा दूध दही के रूप में परिणत होता है कि नहीं परिणत होता? कि ऐसा होता है कुछ दूध बचा और कुछ दही बन गया एक ही पात्र में, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या?
इसका उत्तर क्या है? पूरा दही बन जाता है या थोड़ा दूध बचता है? पूरा दही बन जाता है। ऐसे दूध के तरह ब्रह्म का परिणाम ये जगत मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि दूध जैसा पूरा का पूरा जम गया, दही बन गया, ऐसे पूरा ब्रह्म वो निरवय है। निरवय होने के कारण जगत के रूप में परिणत हुआ। अलग से ब्रह्म नाम की वस्तु कोई बची नहीं है। जो दिख रहा है जगत वही है। ये मानने की आपत्ति आएगी। इसको कार्ष्ण्यापत्ति कहा जाता है, यानी संपूर्ण ब्रह्म का कार्य रूप में परिणत होना। ये आपत्ति आएगी कब? यदि ब्रह्म को आप निरवय मान करके ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते हो तो पूरा का पूरा ब्रह्म जगत रूप हो गया। ये इष्टापत्ति वेदांतियों के लिए हो नहीं सकती। इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि ब्रह्म का परिणाम मत मानो, निरवय ब्रह्म का ये जगत परिणाम है ऐसा मत मान लो। अब जगत का ब्रह्म का परिणाम जगत है ये मानने के लिए यदि ब्रह्म को भी बचाए रखना चाहेंगे और जगत को ब्रह्म का परिणाम भी मानना चाहेंगे पूर्व पक्षी यानी सिद्धांती, और इसके लिए सिद्धांती ऐसी कल्पना यदि करते हैं कि ब्रह्म सावयव है, जैसे दूध सावयव है। आपके पास 10 लीटर दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध का आपको दही चाहिए, तो अलग पात्र में 5 लीटर दूध 10 लीटर में से निकाल करके उसमें जामन डाल करके दही बनाओगे, और वो 5 लीटर दूसरे पात्र में जो था जिसमें जामन नहीं डाला, वो दूध का दूध बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? ऐसे तो दूध तो सावयव था, उसका आधा आधा भाग कर दिया, आधे का दही बन गया, आधे का आधा दूध के तरह दूध ही रह गया। ऐसे ब्रह्म को सावयव यदि मान करके ये करोगे कि ब्रह्म का कुछ अंश तो जगत बन गया और कुछ अंश से ब्रह्म अवशिष्ट रहा, इसको लेकर के जगत ब्रह्म का परिणाम होगा, ऐसा यदि वेदांती कहना चाहेंगे तब पूर्व पक्षी वेदांती के मत में दोष बताते हैं कि ब्रह्म में आप निरवयत्व स्वीकार करते हो। श्रुति भी बताती है कि वो निरवयव है, तो निरवयत्व बताने वाले श्रुति का विरोध, यानी उसमें अप्रामाण्य आएगा और आपके सिद्धांत की हानि होगी। इधर तो ब्रह्म को निरवय कहते हो और जगत रूपी परिणाम की सिद्धि के लिए उसे सावयव स्वीकार करोगे तो श्रुति विरोध सिद्धांत परित्यागापत्ति, सिद्धांत के हानि की आपत्ति, ये दोष बताया जा रहा है कि कार्ष्ण्यात ब्रह्मा नित्यताप्तेहे। तो कार्ष्ण्यात यानी संपूर्ण रूप से यदि ब्रह्म को निरवय मान करके ब्रह्म का परिणाम जगत है ऐसा मानोगे तो फिर निरवय ब्रह्म का पूरा स्वरूप जगत बन गया, कुछ अंश बचा नहीं, ये मानना पड़ेगा। तो कार्ष्ण्यापत्ति आएगी का मतलब संपूर्ण ब्रह्म जगत रूपी जो अपना परिणाम है उसमें परिणत हुआ, ये मानने की आपत्ति आएगी।
तो फिर क्या होगा, ब्रह्म में अनित्यता की आपत्ति आएगी, क्योंकि जगत अनित्य है ना। तो और ब्रह्म पूरा का पूरा जगत रूप बन गया। जगत रूप बना हुआ ब्रह्म फिर जगत अनित्य होने से अनित्य हो जाएगा। तो ब्रह्म में अनित्यता की आपत्ति, जो ये इष्टापत्ति नहीं हो सकती, अनिष्टापत्ति है। और इसके लिए यदि ये कहोगे कि अंशात, यानी ब्रह्म का जगत आंशिक परिणाम है, ब्रह्म सांस है, सांस का मतलब सावयव है, और सावयव ब्रह्म का जगत परिणाम है, कुछ अंश का परिणाम है और कुछ अंश से जगत अवशिष्ट है। क्या ब्रह्म अवशिष्ट है? पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि के अनुसार। ऐसा यदि कहना चाहेंगे तो कहते हैं सावयवम भवेत, तो ब्रह्म को सावयव मानना पड़ेगा। तो ब्रह्म निष्कलम, ये श्रुति ब्रह्म को कला यानी अंश से अवयव से रहित बताती है। वह ब्रह्म में निरवयवत्व बताने वाली श्रुति का व्याकोप, विरोध, ये दोष आएगा, सिद्धांत हानि होगी। इसलिए मानना चाहिए कि ब्रह्म का परिणाम जगत नहीं है। जगत को ब्रह्म का परिणाम मानना उचित नहीं है। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है तो अनवयवस्यापि ब्रह्मणः परिणामो युक्त, ऐसा अन्वय करना। तो अनवयवस्यापि यानी अवयव रहितस्यापि ब्रह्मण, अध्यार कर लेना। तो अवयव रहित ब्रह्म का भी परिणामो युक्त, परिणाम उचित है। परिणाम का विशेषण है, कैसा परिणाम? तो कहते मायिकः। तो मायिक परिणाम ब्रह्म का हो सकता है। मायिक का मतलब कल्पित। तो कल्पित परिणाम का ही दूसरा नाम है विवर्त, विवर्त कार्य। ये जगत ब्रह्म का मायिक परिणाम है का मतलब विवर्त है। ब्रह्म की सत्ता तो है पारमार्थिक, और जगत की सत्ता है व्यावहारिक कहो या प्रातिभाषिक कहो। मायिक है का मतलब प्रातिभाषिक है, कल्पित है। तो कल्पित परिणाम यानी विवर्त कार्य जगत ब्रह्म का है, विवर्त कार्य है, और ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है। विवर्त उपादान कारण का ही दूसरा नाम होता है अधिष्ठान। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि मायाभीर बहुरूपत्वम न कार्ष्ण्यात् नापि भागतः, पूर्वार्ध में ब्रह्म में बहुरूपत्व है, यानी ब्रह्म ही जगत रूप बना है, लेकिन स्वतः नहीं, माया से। इसलिए श्रुति कहती है इंद्रो मायाभी पुरुरूप मीयते। यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा मायाभी यानी माया शक्तियों से अनेक रूप हो जाता है, का मतलब जो अनेक रूपता प्रतीत हो रही है, द्वैत प्रतीत हो रहा है, वह अद्वैत ब्रह्म का विवर्त है। माया से है का मतलब मायिक परिणाम है, यानी विवर्त कार्य है। तो मायाभीर बहुरूपत्वम, इसलिए न कार्ष्ण्यात्,
इसलिए माना जाएगा कि स्वतः ब्रह्म यदि माया के बिना जगत रूप से परिणत होगा तो कार्ष्ण्यापत्ति आएगी। निरवय ब्रह्म में जगत रूप से परिणाम ये मानेंगे तो। और नापि भागत यानी सावयव भी नहीं है ब्रह्म, निरवय ही ब्रह्म है और वह माया से जगत रूप भास रहा है। इसलिए कहते हैं अनवयवस्यापि अत्र मायिकः परिणामो युक्त। तो वेदांत में निरवयो ब्रह्म का भी मायिक परिणाम यानी विवर्त कार्य जगत को मानना युक्त है यानी उचित है। इस प्रकार ये अधिकरण संपन्न होता है। दशम अधिकरण का नाम है सर्वोपेताधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् विकरणत्वान्नेति चेत् तदुक्तम् न शरीरस्य मायास्ति यदि वास्ति न विद्यते ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेपि शरीरिणः बाह्य हेतु मृते यद्वन् मायया कार्यकारिता ऋतेऽपि देहं मायैवम् ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः। तो ये कहा गया कि ब्रह्म का जगत मायिक परिणाम है और मायिक परिणाम मानने से ब्रह्म की निरवयवता भी बनी रहती है, उसे सावय मानने की आपत्ति नहीं आती। और ब्रह्म का जगत मायिक परिणाम होने से जिस समय जगत है उस समय भी ब्रह्म अपने स्वरूप से जैसा का तैसा है, क्योंकि विवर्तवाद में विवर्त उपादान यानी अधिष्ठान जैसा का तैसा रहता है और अज्ञानवशात कहो या मायावशात कहो अध्यारोपित पदार्थ जिसे विवर्त कार्य कहा जा रहा है वह भासता है, लेकिन अधिष्ठान समाप्त होता है ऐसा नहीं है। अधिष्ठान तो जैसा का तैसा ही है। तो मायिक परिणाम मानने के लिए मानना पड़ा कि ब्रह्म की सहायक माया है। तो ये ब्रह्म माया भी हुआ, तो ब्रह्म की माया संभव नहीं है या संभव है। ब्रह्म कैसा है? तो ब्रह्म का शरीर है क्या? कार्यक्रम संगत है क्या? तो शरीर रहित है ब्रह्म। तो अशरीरी जो ब्रह्म है यानी शरीर रहित जो ब्रह्म, उस शरीर रहित ब्रह्म की माया संभव नहीं होगी या संभव होगी, ये संशय है। वो संशय यहाँ पर बताया कि अशरीरस्य, अशरीरस्य यानी अशरीरस्य ब्रह्मणः माया नास्ति। ना शरीरस्य में जो न निकलेगा ना और अशरीरस्य निकलेगा, उस न का अन्वय अस्ति के साथ करना। तो अशरीरस्य माया नास्ति एक विकल्प हुआ। यदि वहाँ अशरीरस्य माया अस्ति ये द्वितीय विकल्प है। तो इस प्रकार ये द्विकोटिक संशय प्राप्त हुआ। अशरीर ब्रह्म में उपाधि माया सिद्ध हो सकती है कि नहीं हो सकती?
तो पूर्व पक्षी कहते हैं अशरीरस्य ब्रह्मणः माया न विद्यते। न विद्यते के साथ अशरीरस्य और माया पद को जोड़ दीजिए, तो अशरीरस्य ब्रह्मण माया न विद्यते, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा होगी। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा के निश्चय के लिए एक व्याप्ति दिखा रहे हैं कि लोके ये ही मायाविन ते सर्वेपि शरीरिण, यानी यत्र यत्र मायावित्वम तत्र तत्र शरीरित्वम, शरीरित्वम कहो या सशरीरत्वम कहो, एक बात है। तो लोक में देखा गया जो शरीरधारी है उसी में लौकिक माया रहती है। लौकिक माया भी यानी जादूगर, लौकिक माया यानी जादू। तो ये जो जादू है किसके पास रहती है? जो अशरीर है उसके पास तो नहीं रहेगी, शरीर वाले के पास रहती है, वो जादू दिखा सकता है। तो जहाँ मायावित्व है, यानी जो माया स्वामी है लोक में, लौकिक माया का स्वामी, वह सशरीर है। तो ऐसे इस व्याप्ति के अनुसार ब्रह्म में मायावित्व का व्यापक जो शरीरित्व है उसका अभाव है। तो जहाँ वन्नी नहीं होगा वहाँ धूम रह सकता है क्या? अग्नि नहीं है जहाँ, वहाँ धूम नहीं रह सकता, क्योंकि व्यापक का अभाव जहाँ होगा वहाँ व्याप्य नहीं रह सकता। तो ब्रह्म में तो शरीरित्व नहीं है, शरीरित्व न होने से शरीरित्व के अभाववान ब्रह्म में मायावित्व कैसे रहेगा? मायावित्व तो धूम के तरह व्याप्य है, शरीरित्व व्यापक है, और उस व्यापक का अभाव ब्रह्म में रहेगा तो मायावित्व का भी अभाव ही रहना चाहिए। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि अशरीर होने से ब्रह्म में नहीं रहेगा मायायुत्व, न विद्यते। इससे इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है कि एवं प्रमाणतः ब्रह्मणि माया अस्तु, ये जो चौथा पाद है ना, मायेवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः, ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः, ये चौथा पाद और तीसरे पाद के दो पद ले लेना, माया एवं। तो एवं प्रमाणतः ब्रह्मणि माया अस्तु, ऐसा अन्वय करना। तो एवं यानी दृष्टांत के अनुसार, दार्ष्टान्त जो ब्रह्म है इसमें भी माया प्रमाण से सिद्ध होगी। कब? तो कहते रीतेपि देहम, देह के बिना भी, देह के बिना भी ब्रह्म में मायात्व सिद्ध होगा, यानी शरीरित्व नहीं रहेगा लेकिन मायात्व रह सकता है। किससे? तो कहते प्रमाणतः, तो प्रमाण से। वो ब्रह्म प्रमाण क्या है? मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम, महेश्वर ही ब्रह्म है। उसे वो श्रुति बता रही है कि माया भी है वो, लेकिन वो महेश्वर जो है शरीरधारी नहीं है। तो उसमें शरीरित्व के बिना भी मायावित्व को श्रुति बता रही है कि नहीं बता रही है? ऐसे यानी उस श्रुति प्रमाण से बिना शरीर के भी ब्रह्म
माया युक्त हो सकता है, मायावी हो सकता है। ये द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया कि देहम रीतेपि प्रमाणत एवं प्रमाणतः ब्रह्मणि माया अस्तु। अब एवं शब्द से जो दृष्टांत के अनुसार, ये एवं शब्द का अर्थ है ना, तो दृष्टांत कौन सा है जिसके अनुसार बिना शरीर के भी ब्रह्म में मायायित्व स्वीकार किया जा रहा है? ऐसा कौन सा दृष्टांत है? तो कहते हैं ये दृष्टांत है, बाह्य हेतुम रीते यद्वत मायया कार्यकारिता। तो जैसे ब्रह्म में बाह्य जो हेतु है, बाह्य सामग्री, जैसे जीव को कर्ता बनने के लिए तो बाह्य सामग्री की अपेक्षा होती है। एक समय का भोजन भी बनाना होगा जीव को, तो आटा, चावल, दाल, चूल्हा, अग्नि, बर्तन, पानी, इन सब के बिना नहीं बना सकता। ये सब बाह्य हेतु हैं, बाह्य सामग्री है, साधन सामग्री। तो बाह्य साधन सामग्री के बिना भी परमात्मा जैसे जगत बनाता है, और ऐसे शरीर के बिना भी मायावी हो सकता है। ये एक और आपकी ये जो है मकड़ी, बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना ही जैसे अपने शरीर के अंदर से ही लार निकाल करके जाला बना देती है, उसके लिए जरूरी नहीं है बाह्य साधन सामग्री। ऐसे बिना बाह्य साधन सामग्री के ईश्वर जगत बनाता है। तो जैसे बाह्य साधन सामग्री के बिना जगत का कर्ता बना, ऐसे आपके शरीर के बिना वह मायावी भी बन जाएगा। तो यद्वत यानी यथा, बाह्य हेतुम रीते यानी विना, मायया कार्यकारिता, तो माया को लेकर के कर्तृत्व है जगत का, ऐसे देह के बिना मायावित्व भी ब्रह्म में सिद्ध होगा। ये 10वें श्लोक का विचार संपन्न होता है। बाकी अधिकरणों की चर्चा सायंकालीन सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य